हेलो दोस्तों, आज हम आर्टिकल पढ़ेंगे। आर्टिकल 2 टाइप्स के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल जो होता है वो होता है द का हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं वो हम डेफिनेट आर्टिकल में द में देखेंगे। द का यूज़ करते हैं हम यूनिक और डेफिनेट थिंग्स में। यूनिक से मतलब है, यूनिक का मतलब आप सभी को पता ही होगा, यूनिक जो सबसे अलग हो या एक हो वो यूनिक होता है। डेफिनेट मतलब होता है जो निश्चित हो, है ना। तो उसके बाद हम डेफिनेट आर्टिकल के बारे में पढ़ रहे हैं, उसका एग्जाम्पल देखते हैं द का। द ताजमहल, ताजमहल आपको पता है अजूबा है और यूनिक है ये। द गंगा, गंगा क्या है, रिवर है, रिवर का नाम है गंगा, तो गंगा भी क्या है, निश्चित है। द सन, सन मतलब सूर्य, ये भी आपको पता है यूनिक है, निश्चित है। द हिमालय, हिमालय पर्वत का नाम है। द गीता, गीता यहाँ पर धार्मिक ग्रंथ का नाम है गीता। और द रामायण, रामायण भी क्या है यहाँ पर, धार्मिक ग्रंथ है। इसी तरीके से आप और भी एग्जाम्पल्स यहाँ पे देख ले सकते हैं, जैसे कि द यमुना, द ब्रह्मपुत्र रिवर में, और द मून, द अर्थ, बाकी और भी ले सकते हैं, द कुरान, द बाइबल, ये सारी चीज़ें भी इसमें आप ले सकते हैं। अब आई इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल में हम दो पढ़ते हैं, ए और एन। ए और एन जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल में आएगा। तो अब आपको पता है अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, 26, है ना। तो 26 में से वॉवेल कितने होंगे, 5 वॉवेल होते हैं, और बाकी जो बच गया वो कॉन्सोनेंट कहलाता है। हम हिंदी में भी पढ़ते हैं ना, स्वर और व्यंजन। तो वॉवेल मतलब स्वर, कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन। तो वैसे ही वॉवेल कितने होते हैं, 5, ए ई आई ओ यू, है ना। और कॉन्सोनेंट क्या हो गए, जो ए ई आई ओ यू को छोड़ के बच गए वो क्या हो गए, कॉन्सोनेंट, जैसे कि बी, सी, डी, एफ, जी, एच, इसी तरीके से जेड तक। तो जो भी वर्ड वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, जैसे ए ई आई ओ यू, है ना, उसके सामने क्या लगेगा, एन, जैसे कि एन एप्पल, एन एग, एन आइसक्रीम, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला। मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक एक वॉवेल का एक एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है। अब बाकी और भी इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। आप देखते हैं कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट में वही है, जो भी जितने भी कॉन्सोनेंट में आते हैं वो वाले वर्ड्स क्या किस में हो जाएंगे, ए लग जाएगा उसमें, जैसे कि अ बॉल, अ कैट, अ पेन, अ बॉय, अ डॉग, इस तरीके से और भी हो सकते हैं। अब कुछ देखते हैं हम एक्सेप्शंस, जैसे कि आप देख रहे हो एच, एच तो क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन फिर भी मैंने क्या लिखा है, एन। एन क्यों लिखे हैं, क्यों, क्योंकि एच को हम साइलेंट रखते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं हम, आवर पढ़ते हैं। आवर पढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, आ रहा है, और आ क्या है, हिंदी का स्वर है। तो हिंदी का स्वर है, इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे एन यूज़ करेंगे। हमको यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन के बेस पे भी देखना है, एन आवर होगा, आ यूज़ हो रहा है इसलिए क्या होगा, एन। वैसे ही ऑनेस्ट में भी क्या है, एच साइलेंट रहता है तो ओ, तो एन ऑनेस्ट। एग्ज़ाम्स में ये वाले ही पूछे जाते हैं। और एमएलए, एमएलए में क्या है, ए क्या है, और हिंदी का स्वर है, इसलिए एमएलए में भी क्या लग रहा है, एन लग रहा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको ये सारी चीज़ें समझ आई हो। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।